हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री BS6 सेमेस्टर पेपर 2 आप करेगा। ठीक है, BS6 सेमेस्टर का पेपर 2 आपका यहाँ पे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, टॉप MCQ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास जो है, इससे बनने वाले टॉप MCQ जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, 1700 से 1900 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है भारत में, इसके बारे में बेसिकली जानेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वाला PDF डाउनलोड करना है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला PDF और साथ ही लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं जो यूनिवर्सिटी कराती है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। नहीं तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है @study प्लेटफॉर्म। क्या सर्च करना है? @study प्लेटफॉर्म सर्च करना है और आपको जो चैनल ऊपर नजर आएगा उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना और पेपर को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, समाजवाद का जनक कौन था? तो समाजवाद का जनक था कार्ल मार्क्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रोम पर इटली का अधिकार कब हुआ? तो रोम पर इटली का अधिकार जो हुआ था 1870 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गुप्त काल में खेती के लिए उपयुक्त भूमि को कहा जाता था? गुप्त काल में उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा जो यूनिवर्सिटी कराती है वो आपको मेरे इस नंबर पे सेंड कर देना, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपके लिए एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। इस चैनल पे मैं आपको क्या करता हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ बताता हूँ। ठीक है, यानी कि आपकी प्रैक्टिस सेट एक तरह से तैयार करता हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, स्टडी प्लेटफॉर्म यानी कि हेलो स्टडी को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव निम्नलिखित में से किस क्रांति पर पड़ा है? राइट आंसर आपको लगाना है, रूस की क्रांति पर कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई। रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई थी 1898 में हुई थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बोल्शेविक दल का गठन कब हुआ था? तो बोल्शेविक दल का गठन जो हुआ था 1903 में हुआ था। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रूस का जार जो था, जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नगर में निवास करने वाले लोगों की संपत्ति कहलाती है? नगर में निवास करने वाले लोगों की संपत्ति क्या कहलाती है? राइट आंसर आपको लगा देना है, पूरा कहलाती है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्रांति की सफलता के बाद रूस में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? तो क्रांति की सफलता के बाद रूस में जो है साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुप्त काल में नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तो गुप्त काल में नगर का प्रधान अधिकारी जो है द्रांगी कहलाता था। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुप्त काल में रचित मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम हो जाएगी शूद्रक की रचना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह की परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था? भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत जो हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई? कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन जो प्रति थी
1512 ईस्वी में लिखी गई है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर सैयद अहमद खां का जन्म कब हुआ? तो सर सैयद अहमद खां का जन्म जो हुआ था 1816 ईस्वी में होता है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में होती है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को की थी। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। दयानंद सरस्वती ने की थी। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 को पारित किया गया। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अहमदिया आंदोलन की स्थापना कब हुई? अहमदिया आंदोलन की स्थापना 23 मार्च 1889 को हुई थी। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1877 ईस्वी में की गई थी। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। जिसे आज हम AMU के नाम से जानते हैं, उसी को जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापना की गई थी। ठीक है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अहमदिया आंदोलन कैसा आंदोलन था? अहमदिया आंदोलन जो था धार्मिक आंदोलन था। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीहा घोषित कब किया? राइट आंसर आपको लगाना 1891 में मसीहा घोषित किया था। किसने? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने खुद को। ठीक है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व के कुल चाय उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत उत्पादित करता है? राइट आंसर आपको लगाना 28%। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देवबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देवबंद आंदोलन जो है 30 मई 1866 को प्रारंभ हुआ था। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर आपको लगाना मध्य प्रदेश दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया? मुंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है एल्फिंस्टन ने किया है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया? राइट आंसर आपको लगाना 1819 में लागू किया है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है असबाब गदर किसकी रचना है? असबाब गदर सर सैयद अहमद खान की रचना है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर। ये फाउंडर थे AMU के। ठीक है, ये कौन है? फाउंडर है किसके? AMU के, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महलवाड़ी व्यवस्था को कानूनी रूप से कब लागू किया गया था? तो 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 1813 में समाप्त किया गया है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंपनी का भारत में व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कब किया गया? कंपनी का भारत में व्यापारिक एक अधिकार जो है 1813 में समाप्त किया गया। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध कर दिया? राइट आंसर आपको लगाना 1833 में। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंचाई आयोग कब बना? तो सिंचाई आयोग जो है 1903 में बना था। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का शुभारंभ हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
का जो शुभारंभ हुआ था 1929 को हुआ था। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने हिस्से पर लागू थी? राइट आंसर आपको लगा दें 30% क्षेत्र पर लागू थी। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला हाजी आबिद हुसैन व मौलाना कासिम ननोतवी ने कब रखी? राइट आंसर आपको लगाना 30 मई 1866 को रखी है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना 1835। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। आप यहाँ तक वीडियो मेरे आपने यहाँ तक सपोर्ट किया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, आपके पास भी थोड़ा टाइम कम है, इस वजह से मैं वीडियो में थोड़ी स्पीड रख रहा हूँ। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अपना क्वेश्चन पेपर जो है मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर देना, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।